आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज का विषय प्रस्तुति से संबंधित है। और प्रस्तुति में, प्रेजेंटेशन में, परफॉर्मेंस में हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि आज आप कैसे कविता पाठ कर सकते हैं, या कविता पाठ नहीं बल्कि मैं उसे हमेशा परफॉर्मेंस कहती हूँ कि कैसे आप अपनी कविता को अच्छे प्रभावी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि कविता हमने लिखी और हमने उसे पढ़ दिया तो हमारे पास कविता है। हमने ली कविता, खोला, अपनी डायरी खोली, अपनी किताब खोली और उसे हम इसे पढ़ने लगे। हमारा काम ये होना चाहिए कि पढ़ना, अगर आप केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपके एकांत की पढ़ाई है। आप अपने कमरे में, आप अपने लिविंग रूम में, आप अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटे हुए या टेबल पर, कुर्सी पर बैठे हुए, टेबल पर किताबें रख करके आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन ही मन पढ़ें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो मन ही मन पढ़ते हैं। लेकिन आप जब किसी के सामने अपनी कविताओं का पाठ यानी प्रस्तुति करते हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें और इससे आपकी प्रस्तुति प्रभावी होगी। नंबर 1 कि अगर आपको अपनी कविताएं याद हैं तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसके साथ ही आप बार बार झुकने से बच जाएंगे। अगर आपको याद नहीं है कविता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप कविता पढ़ने, आपको पहले से पता रहता है कि आप कौन सी आपको कविता पढ़ने के लिए कहीं जाना है, और अगर नहीं भी है अचानक, क्योंकि सब जानते हैं कि आप कवि हैं और कविता लिखते हैं, तो किसी ने भी आपको अचानक कहा कि आप कविता पढ़ दें तो भी आपको कविता पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए कभी ओ और शर्माना और बाद में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, नेचर आपको हर समय अवसर देता है और हर उस अवसर को पहचान लेना चाहिए। तो अब आइए कविता पाठ कैसे करें। सबसे पहले कविता पाठ करने के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें। दूसरी बार ये कभी ना कहें कि मुझे तो कविताएं याद नहीं हैं, मैं तो अपनी कविताएं याद नहीं रखती या रखता, लेकिन फलाने ने कहा, आपने कहा, सुरेश जी ने कहा, माला जी ने कहा, तो मैं कुछ लाइनें सुनाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल मत कहिए। इससे तुरंत आपके प्रति एक नेगेटिव छवि जाती है कि आपको मंच पर कहा गया है, कहने के लिए बुलाया गया है, तो आप इस तरह का स्टेटमेंट दें तो वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात कि इससे ये लगता है कि इसका मतलब कि आप कवि हैं और आपको कविताएं ही याद नहीं हैं, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट कि आप जब कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आपकी कविता के लिखा हुआ भी होना चाहिए और आप अपने हाथ में उसे आप रखे रहें, लेकिन उस पे ही आप ना झुकें। आप जब कविता सुना रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपकी आंख जो है आपके श्रोताओं या आपके दर्शकों के सामने होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं आई कांटेक्ट। जब आपका आई कांटेक्ट, आप लोगों से आंखें मिला करके आप बात करेंगे और अपनी कविताओं की प्रस्तुति करेंगे तो लोग आपको देखेंगे और वो आपसे कनेक्ट होंगे। अब अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो हमारा मन बहुत चंचल होता है, सेकंड भर भी हमें नहीं लगता है यहाँ से निकल करके मोबाइल देखने के लिए या इधर उधर देखने के लिए या अपने मन को कहीं उड़ा देने के लिए। मन तो हमारा कहीं पे भी किसी भी समय जा सकता है, तो ये आप ना करें। आप कोशिश करें कि पूरा आप जहाँ आए हैं उनके पूरे अटेंशन को आप ले करके चलें। आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव ये होना आवश्यक है। शब्द कहाँ पर, किस शब्द पे हमें स्ट्रेस देना है, किस शब्द को हमें हल्के से बोलना है, किस शब्द पे हमें इमोशन लाना है, किस शब्द पे हमें कम इमोशन लाना है, किस शब्द पे हमें हल्का सा हंसना है, किस शब्द पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा हंसना है, किस शब्द पर हमें किस रूप में रिएक्ट करना है, इन सब पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह पर जब आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छे कविता परफॉर्मर आप बनेंगे। कविता परफॉर्मर बनने के लिए हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको हम एक्टर बना रहे हैं, ना जी ना। आप कवि हैं, कवि के रूप में अपनी कविताएं परफॉर्म कीजिए। एक्टर के रूप में, थिएटर के एक्टर के रूप में जब आप कविता परफॉर्म करेंगे, हम आपको दूसरे तरीके से, वो उसका दूसरा डिवाइस होता है, हम वो दूसरा बताएंगे। अब मैं आपको कुछ कविताएं पढ़ करके सुना रही हूँ। आमतौर पर हम फ्री वर्स जो हिंदी में कविताओं की जो परिपाटी है, उस परिपाटी में ये है कि आमतौर पर हम फ्री वर्स कविताएं पढ़ते हैं।
अब देखिए कि अब अगर मैं सर को झुका करके, ये मेरे पास मैंने ये लिया, ये एक नोटबुक है जिसमें मान लीजिए कि मेरी कविता है और अब मैं इसे पढ़ रही हूँ। आप ये देखिएगा कि ये इस कविता का पाठ कैसा ये हो रहा है, कितना जीवंत है और कितना ये मरा हुआ सा है। औरतें जब खुश होती हैं तब वो गाजर हलवा बनाती हैं। औरतें जब खुश होती हैं तब वह गाजर हलवा बनाती हैं। औरतें जब नाराज़ होती हैं तब भी वह गाजर हलवा बनाती हैं। औरतें जब दुखी होती हैं तब भी गाजर हलवा बनाती हैं। औरतें जब बीमार होती हैं तब भी गाजर हलवा बनाती हैं। औरतें गाजर हलवा क्यों बनाती हैं? औरतें गाजर हलवा इसलिए बनाती हैं क्योंकि औरत औरत नहीं है। तो फिर औरत क्या है? औरत मशीन है। मतलब ये हो गया कि हमारी गर्दन, और जैसे जैसे लाइन हमारी नीचे जाती जाएगी हमारी गर्दन और ऐसे 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 झुकती जाएगी। तो हमारा पूरा का पूरा कांटेक्ट जो है वो ऑडियंस के साथ से, दर्शकों के साथ से हमारा ख़त्म हो गया। अब जो हमारा ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो गई तो ऑडियंस क्यों हमसे अपनी कनेक्टिविटी बना करके रखेगा? वो भी निकल जाता है। अब इसी को आप अगर मान लीजिए कि आपको कविता याद नहीं है और आप इसे पढ़ना चाह रहे हैं, कि देख करके पढ़ना चाह रहे हैं, तब उसे आप कैसे पढ़ेंगे? मैं दो दो चार लाइन, पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, दो चार लाइन ही कविता आपको मैं सुनाने की कोशिश करूंगी। औरत जब खुश होती है तब वह गाजर हलवा बनाती है। औरत जब बीमार होती है तब भी वह गाजर हलवा बनाती है। औरत जब नाराज़ होती है तब भी वह गाजर हलवा बनाती है। औरत जब दुखी होती है तब भी वह गाजर हलवा बनाती है। औरत गाजर हलवा क्यों बनाती है? अब ये देखिए कि आपने इसको आपने रेफ़र भी किया, लेकिन आप अपनी कविताओं को पहले से अच्छी तरह से पढ़ करके आएंगे तो आप किताबों पर, अपने नोटबुक पर या अपनी डायरी पर या किताब पर कम से कम आप देखेंगे। आपने सहारे के लिए देखा और आप उसके बाद आपने उसे ऑडियंस को थ्रो किया तो वो ऑडियंस आपके सामने है और आपकी कविता का एक असर आता है। मान लीजिए अब कविता आपको पूरी तरह से याद है, तब भी अब आप उसे, इसी को मैं 4 लाइन आपको फिर से सुनाऊंगी। औरत जब खुश होती है तब वह गाजर हलवा बनाती है। औरत जब बीमार होती है तब भी वह गाजर हलवा बनाती है। औरत जब नाराज़ होती है तब भी वह गाजर हलवा बनाती है। औरत जब दुखी होती है तब भी वह गाजर हलवा बनाती है। औरत गाजर हलवा क्यों बनाती है? तो ये देखिए कि ये 4 इमोशंस हैं, 4 उसके मेंटल कंडीशन हैं, और 4 मेंटल कंडीशन को आप जब पोर्ट्रे करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन आप थ्रो करते हैं तो वो क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरीके से आप उसको अपनी कविताओं को बेहतर तरीके से पढ़िए। लेकिन हर कविता का पढ़ने का तरीका, ये तो फ्री वर्स की बात मैंने कही, गज़ल को पढ़ने का अलग तरीका होता है, गीत को प्रस्तुत करने का, गीत को सुर में, स्वर में, तरन्नुम में या फिर ऐसे ही रिदम में पढ़ने का अलग तरीका होता है। और इन सब सारे तरीकों को अगर आपको जानना हो और अच्छे से समझना हो कि अपनी कविताओं को कैसे हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप हमारे सोलो परफॉर्मेंस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आप कविता की प्रस्तुति अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव, डिक्शन, तमाम चीज़ों पर आपको हम उसके बारे में जानकारी देंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे बोले विभाग के इस कार्यक्रम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर है 8879770891। कल फिर हम आपके सामने किसी और विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।